नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित कुछ अन्य प्रकार की जानकारी को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। और यह जानकारी एक गणन कर्मी यानी कि जो फील्ड में कार्य प्रारंभ कर चुके हैं उनके द्वारा आप बीती है, उसी को आपके समक्ष रखूँगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब आप गणन क्षेत्र में कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। स्पष्ट है कि 7/1/2023 से फील्ड वर्क यानी कि गणन कार्य प्रारंभ हो चुका है और 7 से पहले गणन कर्मी को इस बात की स्थिति प्रतीत हो रही थी, उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस गणन कार्य को किस प्रकार से संपादित करेंगे। लेकिन जब कार्य प्रारंभ हो गया, गणन कर्मी कार्य को करना शुरू कर दिए तो वस्तु स्थिति बदल गई। कार्य करते करते वह अभ्यस्त हो गए और कार्य आसानी से संपन्न होने लगा और उसे आनंद भी आने लगा। अधिक समय लोगों से बात करने में गुजरी, यानी कि ज़्यादा समय जाने के बाद, घर के मालिक के पास जाने के बाद, प्रत्येक भवन प्रत्येक घर में पहुंचने के बाद ज़्यादा समय उन लोगों से बातचीत करने में गुजरी। और काम तो आसान था, यानी कि बात करने में अधिक समय वहाँ पे गुजरी, लेकिन काम जो कार्य करना था, जो लिखना था, वह तो आसान हो चुका था। लेकिन विवरण इकट्ठा करने में उन लोगों से अधिक बातें करनी पड़ी। तरह तरह के प्रश्न आते थे, उन प्रश्नों का समाधान किया भी जा रहा था। कोई ऐसे प्रश्न आते थे कि उस प्रश्न में कोई औचित्य नहीं था, बिना सिर पैर का प्रश्नों को अभी सामना करना पड़ा। और अंततः समझाने के बाद हमें उन लोगों से जल्दी ही जो हमें जानकारियाँ मिलनी थी, जो हमें प्रपत्र में जो विवरणी भरनी थी, वह समझाने के बाद अंततः वह जानकारी हमें इकट्ठी होते जा रही थी। तो यह सामना उन गणन कर्मी की जो आप बीती थी उसे मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न वहाँ पे उत्पन्न हुए, बहुत सारे वैसे भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई जो कि उन मालिक को, यानी घर के जो मालिक हैं, घर के जो परिवार के सदस्य हैं, उनको समझाने के बाद अंततः जो फाइनली काम हमें करना था वह प्राप्त होते चली गई। तो उस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी भी चर्चा हम लोग बोर्ड पर आकर करते हैं। तो यहाँ है कि क्या हम करेंगे। तो सबसे पहले है कि पहला पॉइंट है कि परिचय पत्र रखें और प्रदर्शित रखें। आपको एक परिचय पत्र मिला है, किसी भी अनजान जगह आप गणना क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वहाँ जाने के बाद निश्चित रूप से आपसे जानकारी मांगी जाएगी। आप यदि मौखिक रूप से कहेंगे कि हम गणन कर्मी हैं, आपके मकान की गणना और तरह तरह की जो विवरणी है उसे इकट्ठा करने के लिए आए हैं, तो हो सकता है कि कोई मालिक आपसे कहें कि आपके पास क्या प्रमाण है। तो उसी स्थिति में आपको परिचय पत्र और उसके साथ साथ उस परिचय पत्र को आप प्रदर्शित रखेंगे। इसका कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक परिचय पत्र है गणन कर्मी का, और इस परिचय पत्र को आपको दिखाना है। तो बार बार आप इसे छिपा करके पैकेट में नहीं रख सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से अरेंज करेंगे, यह एक इस तरह का जो दिया हुआ है, इसे आप गला में पहनेंगे और इसमें आप परिचय पत्र को इस तरह से इसे सेटिंग कर देंगे और गला में हमेशा इसे पहने रखेंगे। यानी कि यही हुआ कि परिचय पत्र को रखना है और इसे प्रदर्शित करके रखना है, गला में इस प्रकार से पहन करके रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। कि प्रत्येक व्यक्ति से पूरा आदर और सम्मान के साथ बात करनी है। आप जब डोर टू डोर पहुँचेंगे, प्रत्येक दरवाजे पर पहुँचेंगे, तो वहाँ हर तरह के परिवारों से आपको सामना करना पड़ेगा। कहीं पे आपको जो पढ़े लिखे परिवार हैं, जिनको हर तरह की जानकारी है, पहले से ही अवगत हैं कि बिहार में जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्य से यह कर्मी आए हैं, तो वहाँ उसे समझाने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। वह तुरंत आपका सारी बातें समझ करके आपको जितनी भी प्रविष्टियाँ आपको भरनी है सही सही से जवाब मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र में आबादी हैं जहाँ पे उनको आपको अच्छी तरह से समझाना है, उसके साथ
पूरे सम्मान आदर भाव के साथ बातचीत करनी है। इससे होगा कि आपकी सारी वस्तु स्थिति, आपको जो उनसे चाहिए सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। तो वही है कि प्रत्येक व्यक्ति से पूरा आदर और सम्मान से बात करेंगे। जब यह सिचुएशन आप वहाँ पे स्टैंड करेंगे, आदर और सम्मान के साथ उससे बातचीत करेंगे, तो आपको बैठने के लिए सही से सही तरीके से मिल जाएगी जगह, और बैठ करके आप आसानी से पूरे आंकड़ा को इकट्ठित कर सकते हैं। आगे इसका पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण सहयोग पर ही, यह इस पे डिपेंड करता है कि प्रत्येक व्यक्ति से पूरा आदर सम्मान के साथ जब बात करेंगे और फिर उसी व्यक्ति से पूर्ण सहयोग से, यानी कि वह व्यक्ति यदि आपका पूर्णतः सहयोग कर देता है, हेल्प कर देता है, तो यह जो गणन कार्य है बिहार में, बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का जो लक्ष्य रखा गया है और जिसे समय पूरा किया जाएगा और त्रुटिहीन पूरा किया जाएगा, तो यह कार्य उन व्यक्तियों के सहयोग पर ही डिपेंड करता है। यदि वह सही से आपको जानकारी नहीं देते हैं, जानकारी देने में कहीं पे कोताही करते हैं, तो स्पष्ट रूप से वह जो फॉर्मेट आप भरेंगे, भाग 2 विवरणी मकान सूची और उसके बाद बेघर परिवारों की भी सूचियां हैं, तो उसको भरने में कठिनाई होगी। और उसके बाद आगे है कि प्रत्येक परिवार के साथ पर्याप्त समय देना है। ठीक है, इस बात को हम समझ रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बाद, परिवार के पास जाने के बाद आप सोचिएगा कि कम समय में निपट करके हम वहाँ से अगले भवन में चलेंगे, तो वैसी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको एक भवन में जाने के बाद वहाँ पे अधिक समय देना पड़े और परिवार को आपको संतुष्ट करना होगा, और परिवार आपसे यदि संतुष्ट हो जाएंगे तो उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आपको वहाँ पे पर्याप्त और अधिक समय देना पड़ेगा। और जब पर्याप्त समय देंगे वह आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद आप भी उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो सभी आंकड़ा जितनी भी प्रविष्टियां हैं वह आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो कि गणन कार्य में आपका सहयोग करेगा। आगे है कि प्रत्येक भवन एवं मकान, यानी कि प्रत्येक भवन और प्रत्येक मकान में जाना है, चाहे वह मकान पूर्ण आवासीय हो। ध्यान देंगे कि पूर्ण आवासीय, यानी कि जो आवासीय है, जो नियमित और वैध है, वहाँ भी आपको जाना है। उसके बाद आंशिक आवासीय, आंशिक आवासीय कहने का अर्थ हो गया कि पूर्ण आवासीय जहाँ पे परिवार नियमित रूप से रह रहे हैं, लेकिन वह परिवार कहीं पे एक दूसरा भवन, दूसरा मकान भी बना दिए हैं और वहाँ पे आंशिक रूप से वह रहे हैं, तो वहाँ भी जाना है, उसकी भी जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। उसके बाद या तो फिर गैर आवासीय भवन हो। गैर आवासीय भवन है, किसका भवन है, लोगों से पता लगाएंगे और इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। अंततः कहने का अर्थ हो गया कि प्रत्येक भवन एवं मकान, चाहे वह पूर्ण आवासीय हो, आंशिक आवासीय हो, गैर आवासीय हो, सभी जगह आपको भ्रमण करना है। तो यह सब हो गया कि क्या करना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या नहीं हमें करना है। तो यह प्रपत्र को ना मोड़ें और ना गोल बना करके रखें। प्रपत्र कहने का अर्थ हो गया कि यह जो भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र है, उसके बाद और भी प्रपत्र है जो कि बेघर परिवारों का प्रपत्र है। तो इस प्रपत्र को कहा गया है कि आप जो ओरिजिनल प्रपत्र है, आप यदि इसे फ़ोटो स्टेट करा करके इसको रफ कार्य पहले करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल में डालेंगे तो वह भी चलेगा। और ऐसा करना ही होगा क्योंकि फाइनली एक ही साथ यदि भरते चलेंगे, ओरिजिनल प्रपत्र में सिग्नेचर कराते चलेंगे मकान मालिक से, यानी कि मकान परिवार के जो मुखिया है उससे यदि सिग्नेचर कराते चलेंगे, तो वैसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि इसको इस प्रकार से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह प्रपत्र है और इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे ऐसा फोल्ड करके नहीं रखेंगे इस प्रपत्र को। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि इस प्रपत्र को आप इस तरह से गोल में ना मोड़ेंगे, इस तरह से गोल में मोड़ करके ना रखेंगे और इसमें रबड़ बैंड बना करके नहीं रखेंगे। यह हिदायत है, यह निर्देश है, इसे नहीं करना है आपको। फिर अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट्स में, जो कि क्या ना करें उसके ही अंतर्गत है। प्रपत्र पर ओवर राइटिंग ना करें। यह जो प्रपत्र है इसमें देखिए यहाँ पे ओवर राइटिंग कटकुट किया गया है, तो इस प्रकार से आपको ओरिजिनल जो प्रपत्र कार्यालय में जमा किया जाएगा उस पर ओवर राइटिंग या तो कटकुट नहीं करना है। आगे है कि प्रपत्र भरने के पहले सभी सूचनाएं,
यानी कि जब प्रपत्र आप भरेंगे तो उसके पहले सभी सूचनाएं, जितनी भी प्रविष्टियां हैं, जितने भी विवरण है, पहले रफ करेंगे। यानी यह रफ ही किया हुआ है, सबसे पहले आप रफ करेंगे, ओरिजिनल का फ़ोटो स्टेट करा लेंगे, उसके बाद वह रफ कार्य होगा। और रफ करने के पश्चात पुनः क्लियर फॉर्म उस प्रपत्र में, यानी जो भी प्रविष्टियाँ होगी फाइनल उसमें करेंगे। आगे है प्रपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह अंकित ना करेंगे, या प्रपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह अंकित ना करेंगे, इसको हम लोग समझ लिए हैं। आगे है प्रपत्र में उचित अंक का प्रयोग करेंगे। तो प्रपत्र में उचित अंक कहने का अर्थ हो गया कि जो अरेबिक अंक निर्धारित किया गया है 1 से 0 तक, तो उसको किस तरह से लिखेंगे उसकी भी वहाँ पे ध्यान रखेंगे, और वह स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से जो अंक दिया गया है, जो अंक निर्धारित है, उसी अंक का फॉलो करेंगे। और अंत में है कि प्रपत्र में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करेंगे। देवनागरी लिपि समझ रहे हैं, जो हिंदी भाषा होती है उसी लिपि का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि जो परिवार के मुखिया हैं वह अंततः सिग्नेचर अंग्रेजी में भी कर देंगे, तो उसके लिए चलेगा। यह हिदायत सिर्फ जो जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के क्रम में जो भी कर्मी लगाए गए हैं उसके लिए हिदायत है कि वह जो अंक की प्रविष्टियां उसमें करेंगे प्रपत्र में, वह जो दिया गया है अंक उसी का अनुकरण करेंगे, और लिपि में देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इस बात की चर्चा किए कि एक प्रगणक, कोई प्रगणक हैं, उसके द्वारा जब फील्ड क्षेत्र में जाया गया तो उसको किस प्रकार से आपबीती परेशानी करना पड़ा, और अंततः जब वह सही रूप से, कुशल रूप से अपने विवेक से उनको समझाने पे पुनः उन्हें उस प्रगणक को जो भी डाटा एकत्रित करना था, जो भी विवरण उसे प्राप्त करना था, वह प्राप्त कर लिए, और फील्ड वर्क में क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग अन्य वीडियो के साथ, जो कि बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।